तो अक्टूबर आ गया है, निकल जाएगा। नवंबर आएगा, निकल जाएगा। दिसंबर आएगा, वो भी निकल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुमने अपना टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर दिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम में से काफ़ी बच्चे स्टडी नहीं कर रहे। तुम में से बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, काफ़ी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात आती है ना, वो एग्जाम के टाइम में आती है। सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम अपने सिलेबस को इतना कंप्लीट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। टाइम बहुत सारा बचा हुआ है। अरे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, सब चीज़ आराम से। एक टाइम ऐसा आएगा तुम अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे 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 होते चले जाओगे। तुम कर सकते थे इतना, बट तुम करते हो इतना। मैं सच्ची बता रहा हूँ। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ वो ज़रूरी है। एग्जाम के टाइम में क्या होता है यार, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ मस्त सा बताओ यार, मस्त सा, मतलब कुछ मज़ा सा आ जाए, कुछ चटपटा टाइप का। ये दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे। क्योंकि देखो, मैं आपको सच्ची बताऊँ, जब मैं क्लास 9 के अंदर था, मैं जब तक ट्यूशन पढ़ा, मैंने हाफ ईयरली तक ट्यूशन पढ़ा था, मेरे को ट्यूशन वाले कहते थे, काफ़ी मतलब स्कूल के टीचर्स कहते थे, यार 9 से 10 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में आ चुका है, तू बड़ा हो चुका है। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास 10, क्लास 11, 12 नहीं। लेकिन मेरे को एक टाइम पे आने के बाद ये पता चल गया कि 9 से 10 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 से 5 घंटा भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इतना इनफ है। अगर आपकी एकदम अप्रोच अच्छी है, आपको पता है कि आपको टू द लाइन क्या पढ़ना है, किस चीज़ से पढ़ना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। बहुत 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 मज़ा आएगा यार, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको अपनी एक मेन टेक्स्ट बुक को रखना है। जैसे एनसीईआरटी, मैंने क्लास 9 के अंदर एनसीईआरटी को रखा था, क्योंकि देखो क्लास 9 के अंदर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम क्लास 11 के अंदर हो, 12th के अंदर हो, तब एनसीईआरटी मत लेना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्लास 11th वालों मत लेना, क्लास 10 तक हो एनसीईआरटी ही लेना, इसके अलावा मत लेना। क्योंकि क्लास 11th के अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो किसी काम की नहीं है। आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। टी.एस. ग्रेवाल हो गई, आपकी यहाँ पे पूनम गांधी हो गई, चाहे आपकी साइंस की कोई किताब हो गई, सब में आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही रेफरेंस लेना और एनसीईआरटी को थोड़ी देर के लिए स्किप करना, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी लगती है उसमें एनसीईआरटी, वरना आप लोग रेफरेंस को ले सकते हो, लेकिन कोई एक किताब। मैंने 9th के अंदर सिर्फ एक किताब को लिया, जो कि थी मेरी एनसीईआरटी। उसके बाद मैंने 3 चीज़ों को ध्यान दिया, राइट, रिवाइज, समरी। हाँ, ये 3 चीज़ें मैंने करी थी। ये 3 चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, मैंने वहाँ से यूट्यूब से देख करके मतलब स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब पे उस टाइम पे इतने सारे लेक्चर्स नहीं थे, बट जितने भी थे मैंने वहाँ से देखना शुरू करा। और देखने के बाद सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया, पूरा लिखा। मतलब जो एक चैप्टर पढ़ रहा था तो उसको पूरा लिखा, जितना था पूरा अच्छे से लिखा। मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा था, जितना वो समझा रहे थे, पूरा अच्छे से लिखा। ये मेरी हाफ ईयरली बीतने के बाद थी, जब मैंने ट्यूशन को छोड़ा। ट्यूशन के पहले तो मेरा बहुत हालत खराब थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार ट्यूशन में क्या पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्यूशन छोड़ा। हाँ, मैंने सबसे पहले ट्यूशन छोड़ा। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दबाव डाला जा रहा है कि तुम ट्यूशन जाओगे, इसी वाले ट्यूशन जाओगे, नहीं समझ में आ रहा तब भी जाओगे, ट्यूशन छोड़ दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है ना, इतना सारा मटेरियल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं टू द पॉइंट आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो भी देखा, जो भी लेक्चर में देखा, उसको लिखना स्टार्ट किया, पूरा लिखा। सबसे पहला अप्रोच था मेरा राइट वाला अप्रोच। उसके बाद मैंने उसी को रिवाइज करा। मैं चाहता तो ये कर सकता था उसी टाइम पे कि यार मैंने तो इसको अभी पढ़ा है, ये तो मेरे को याद होगा, इसको क्या मैं मतलब वापस से रिवाइज करूँ, ये तो मैंने पढ़ रखा अभी। नहीं, मैंने तुरंत उसको रिवाइज करा। और रिवाइज क्यों करा? क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकले ना। क्योंकि अगर तुम पढ़ने के बाद तुरंत उसको रिवाइज कर ले, तो सच्ची बता रहा हूं, बेशक कोई दूसरा चैप्टर ना पढ़ो, लेकिन वो चैप्टर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। ये चीज का ध्यान देना। और इसके बाद जो मेरी सबसे तीसरी अप्रोच थी, वो थी समरी। लिख लिया, रिवाइज कर लिया, अब तुम्हें उसकी समरी बनानी है। कैसे? उस कुछ मत देखो, तुम्हें यहाँ पे लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। जो तुमने राइट किया था, जो तुमने लिखा था, उसको देखते हुए 1 से 1.5 पन्ने में अपने पूरे चैप्टर को कंप्रेस करो। हाँ, तुम्हें किसी भी तरीके से कंप्रेस करना है, सिर्फ वो मेन पॉइंट लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। करो, प्लीज कर सकते हो तुम यार, मेरी बात को सुनो। तुम अगर उसको समरी कर लोगे ना, ये 3 चीजें करने के बाद, तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, वो चैप्टर क्या भूलेगा नहीं यार। एग्जाम तक तुम उसको याद रखोगे और अपने टीचर से ज्यादा याद रखोगे। सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हें टीचर से ज्यादा याद रहेगा जब तुम उसकी समरी को भी क्रिएट कर लोगे। क्योंकि समरी में 1 से 1.5 पन्ने में तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्रेस है। मतलब कि तुमने 1 से 1.5 पन्ने के अंदर एक चैप्टर को जब कंप्रेस कर रखा है, तो तुम्हें एक चैप्टर कितना हद तक अच्छे से कंप्लीट होगा, वो सोचो, ठीक है। इसके बाद जो अगली टिप है आप लोग की, वो ये है कि आपको एक दिन के अंदर आप, या फिर काफी बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही सब्जेक्ट में चिपक जाते हैं।
मैथ है, मैं तो चिपक गया। मतलब अब तक मैथ ही पढ़ रहा हूँ, मैं डेली मैथ पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ रहा हूँ मैथ, शाम को मैथ पढ़ रहा हूँ, मतलब पूरे हफ्ते मैथ पढ़ रहा हूँ। पहले मैथ को कंप्लीट करना, और मैथ कंप्लीट होता नहीं है। हम लोग पढ़ते एक ही सब्जेक्ट को है, सोचते हैं कि कंप्लीट कर ले, एग्जाम आ जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट आप लोग के एक अपने में ही ना बहुत अच्छे मार्क्स रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जेई नीट तो आपको क्रैक करना है, लेकिन यार देखो क्लास 11th भी आपका एक मोटिव है। अगर आप लोग क्लास 11th के अंदर हो, क्योंकि मेजोरिटी क्लास 11th के, बट हर एक क्लास के ऊपर अप्लाई होता है। इस चीज़ का ध्यान दो कि यार जेई नीट या फिर कोई भी एग्जाम तुम्हारा मेन मोटिव है, बट ये मत सोचो कि यार मेरे क्लास 11th के अंदर कुछ भी नहीं आया तो मैं जेई नीट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो जेई नीट वाला। अरे यार तुम जेई नीट वाले बंदे हो, लेकिन तुम्हारे लिए क्लास 11th भी कुछ मायने रखता है। वो एग्जाम नहीं है, उसके अंदर तुम्हें अगर 90 नहीं आ रहे, तुम्हारे 50% आ रहे, तुम क्या कर रहे हो फिर? मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, कम से कम 3 सब्जेक्ट को लो। एक सब्जेक्ट होगा आपका सबसे ज्यादा हार्ड, दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पे कोई भी लिटरेचर वाला पार्ट, जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी हो गया, और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका यहाँ पे थ्योरी वाला। ठीक है, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी, और एक आपका लिटरेचर, कोई भी इंग्लिश या फिर हिंदी उठा करके आप लोग पढ़ सकते हो। ये 3 का अगर आप लोग कॉम्बिनेशन बना लोगे कि हफ्ते में मेरे को इस दिन ये 3 सब्जेक्ट, इस दिन ये 3, इस दिन ये 3, इस तरीके से तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, तुम हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे रहे हो, बराबर ही नहीं, और आप सारे सब्जेक्ट में अपने पूरे मार्क्स पक्के बना रहे हो। सच बता रहा हूँ, पक्के मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट में, अगर तुम सबको बराबर टाइमिंग देना अभी से भी शुरू कर दोगे, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली जो टिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाई करते टाइम हैवी फूड नहीं खाना है। ये मैं कभी नहीं बोलता, आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अच्छे से देख रखा है। हैवी फूड का मतलब ये है कि आप लोग जैसे नवरात्र चल रहे हैं अभी, ठीक है, आपकी मम्मी जो व्रत का खाना खाती है ना, वो ज़्यादा हैवी वेट नहीं होता, हल्का खाती होंगी, ठीक है। उस टाइप से कह रहा हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो और एग्जाम नज़दीक आ गया ना, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना कि आपका तला हुआ ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाओगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। आप लोग एक दिन भर पेट पूरा कचौड़ी पकौड़ी जो भी है सब खा करके ना तब पढ़ने बैठना। आपका लेजीनेस, आपका आलस किस लेवल पे होगा, और जिस दिन तुम यहाँ पे फ्रूट खा करके, कुछ हल्का खा करके, बहुत हल्का खा करके या बिना खाए जब तुम पढ़ने बैठोगे, मतलब हल्का पेट भूख नहीं है लेकिन जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, उस टाइम पे तुम अपना स्ट्रेंथ देखना कि तुम किस लेवल के स्ट्रेंथ में तुम बैठे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के ध्यान दोगे तो तुम बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे। और मैं इससे ज़्यादा आपको टिप दे सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं दूंगा, वो आगे आने वाले समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे तुम्हारे बहुत अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। किसी भी एग्जाम को दे रहे हो फाड़ करके नहीं यार, तुम चीर करके आओ एग्जाम को। भगवान